अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हशर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम कैसे किसी भी उर्दू स्कैन डॉक्यूमेंट या इमेज फॉर्म पिक्चर जिसमें उर्दू लिखाई, तस्वीर या जेपीजी फॉर्मेट की सूरत में हो, उसे कैसे एमएस वर्ड या उर्दू इन पेज में यूनिकोड के ज़रिए लाएं या एडिट कर सकें। तो वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक पूरा देखें ताकि कोई भी ज़रूरी पॉइंट मिस ना हो सके। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कर दें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आइए चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले तो मैं आपको, जैसे ये मैंने एक इमेज उठाई हुई है, ये जेपीजी फाइल है और ये मैंने इन पेज से डायरेक्टली इसको एक्सपोर्ट करके जेपीजी फाइल फॉर्मेट या जीआईएफ फॉर्मेट जो होता है उसमें मैंने कन्वर्ट किया है। अगर आपके पास कोई भी स्कैनिंग की फाइल हो, मतलब इन पेज में कोई भी स्कैनिंग की फाइल हो, आप उसको भी डायरेक्टली स्कैन करके, मतलब स्कैन किया हुआ डॉक्यूमेंट आप अपने पास डेस्कटॉप पे रखें। और उसको सबसे पहले कन्वर्ट करने के लिए आपको करना ये है कि आप जहाँ पर ये आपकी फाइल डेस्कटॉप पे रखी हुई है, मैंने अपने डेस्कटॉप पे ये खोल के रखी हुई थी, देखें मेरे पास ये फाइल है OCR के नाम से। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे अपने जीमेल अकाउंट की गूगल ड्राइव में जाना है। आप याद रखें कि आपको ये कन्वर्जन करने से पहले अपनी जीमेल ड्राइव ओपन करके रखनी है। जीमेल ड्राइव ओपन करने के बाद आप इसकी गूगल ड्राइव जो होती है, आप उसके मेन स्क्रीन पर आ जाएं और यहाँ पर अपनी जेपीजी फाइल जिसमें उर्दू लिखाई हो, तस्वीर की सूरत में जो होती है जेपीजी फाइल, उसको खाली यहाँ ड्रैग करके अपने ब्राउज़र में ड्रैग करके गूगल ड्राइव पे आपको डिसलेक्ट करना है। देखें मेरे पास ये यहाँ पर आ चुकी है और अब ये आपको शो भी हो रही है। इसी तरह आपको इसके ऊपर जो 3 डॉट यहाँ नज़र आ रहे हैं, इस ऑप्शन को आपको ओपन करना है। लेफ्ट क्लिक करके इसको ओपन कर लें, फिर ओपन विद में जाएं। यहाँ से आप ये देख सकते हैं गूगल डॉक्स, यानी ये आप इसको इसको वर्डिंग के अंदर कन्वर्ट करने के लिए गूगल डॉक्स के ऑप्शन को क्लिक करना लाजमी है। जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं ये मुझे कन्वर्ट करके बताएगा। अभी ये ओपन हो रहा है, इसके बाद मैं आपको शो करवाता हूँ। देखें एक फाइल नुमा यहाँ पर एक पेज की सूरत में यहाँ खुल चुका है। पहले पेज में आपको वही इमेज शो करवा रहा है जो मैंने यहाँ पुट किया था। दूसरे इसमें आपको टेक्स्ट शो हो रहा होगा। अगर मैं आपको करीब करके दिखाऊं, उसको जूम इन करूं, तो ये उर्दू टेक्स्ट है लेकिन नूरी नस्ली फॉन्ट में नहीं है। ये सिंपली एक उर्दू का जो फॉन्ट होता है जो एमएस वर्ड वगैरह में डायरेक्ट टाइप किया जाता है, उस सूरत में आया है। सिंपली आपको यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है, Ctrl+C करके आप कॉपी कर लें और अपने एमएस वर्ड की फाइल में आप चले आए। यहाँ पर आपको सिर्फ Ctrl+V करना है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पूरा उर्दू रिटर्न एडिटेबल डेटा आ चुका है। आप इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं, इसमें एडिट भी कर सकते हैं। अगर मैं इसके फॉन्ट चेक करके चेंज करके आपको बताऊं तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एडिटेबल फॉर्मेट में आ चुका है। लेकिन इसमें होता ये है कि ये सिर्फ टेक्स्ट उठाता है, फॉर्मेटिंग आपको खुद करनी पड़ती है इसमें बाद में। अब देखें मैंने इसको फॉर्मेट कर दिया है, फॉर्मेटिंग में ज़्यादा देर नहीं लगती। इसी तरह अगर ऐसा ही टेक्स्ट आपको इन पेज में चाहिए, उर्दू इन पेज में, तो सिंपली आपको, जैसे आप एमएस वर्ड का डेटा जो होता है इन पेज का, मतलब उर्दू टाइपिंग आपको एमएस वर्ड में टाइप की हुई आपको इन पेज में चाहिए। मतलब आपने वर्ड यहाँ पर जितनी भी वर्डिंग टाइप हुई हुई है आपने एमएस वर्ड के अंदर की है, लेकिन आपको ये चाहिए थी इन पेज में। तो आप सिंपली यहाँ से ये कॉपी करें, Ctrl+C कर लिया आपने। इसके बाद इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको एक वेबसाइट बताई थी MBILALM.com। यही वेबसाइट के अंदर आपको दोबारा जाना है, लेकिन फ़र्क ये होगा कि आपको स्लैश के बाद unicode-2-inpage.php यहाँ ये टाइप करना पड़ेगा। मेरे पास ये पहले से खुला हुआ था, मैं आपको दोबारा भी टाइप करके बता देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। देखें आपने ये वेबसाइट एंटर करने के बाद इसमें unicode-2-inpage.php ये टाइप किया और एंटर कर दिया। इसके बाद ये विंडो आपके सामने आ गई है। यहाँ पर जो आपने एमएस वर्ड से डेटा कॉपी किया था और यहाँ आपने इसको सिर्फ पेस्ट कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ डेटा आ चुका है।
अब इसके बाद ये जो आपको नंबरिंग शो हो रही है, जो कैप्चा दिया गया है, इसको फिल करना है। कन्वर्ट के बटन को दबाएंगे आप। बटन दबाने के बाद आपको यहाँ पर एक डाउनलोड फाइल का ऑप्शन जाहिर होगा। इसको आपको सिंपली क्लिक कर देना है और यहाँ आपको एक नोटपैड की फाइल शो होगी जो कि डाउनलोड हो चुकी है। इस बटन दबाने के बाद यहाँ एक नोटपैड की फाइल डाउनलोड होगी, इसको आपको खोल लेना है। आप डबल क्लिक करके जैसे ही खोलेंगे तो कुछ इस तरीके से ये आपको यूनिकोड के जो अपना एक अलग फॉर्मेट होता है उस सूरत में आपको एक टेक्स्ट नुमा फाइल देगा। आपको सिंपली यहाँ कॉपी करना है और अपने इन पेज में आ जाना है। अब मैं यहाँ न्यू पेज लेता हूँ। न्यू पेज लेने के बाद मैं इसको यहाँ कंट्रोल V करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये वर्ड की जो फाइल मैंने यहाँ इन पेज में लानी थी वो किस तरह मैं लेकर आया। सिंपली उसी यूनिकोड वाली वेबसाइट पे मैं गया, वहाँ से मैंने कन्वर्ट करके नोटपैड की फाइल ली, वहाँ से नोटपैड से मैंने उसका डेटा कॉपी किया, डेटा कॉपी करके मैंने इन पेज में पुट कर दिया। इसमें भी यही मसला होता है कि फॉर्मेटिंग नहीं आती, लेकिन आपका पूरा का पूरा डेटा एज इट इज़ कॉपी हो जाता है। तो ये दो बड़े मुफीद ऑप्शन हैं इसमें, हर किसी को नहीं पता होता ये। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइंदा एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।